आज का टॉपिक है मुद्रा और साख वस्तु विनिमय प्रणाली। इस प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का लेन देन होता है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग विनिमय में दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना आवश्यक है। विनिमय का माध्यम मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है। इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। मुद्रा का प्रयोग न एक प्रकार की चीज़ें खरीदने और बेचने में किया जाता है। सेकंड, मुद्रा का प्रयोग विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त करने में किया जा सकता है, जैसे वकील से परामर्श लेने में या डॉक्टर्स की सलाह लेने में आदि। मुद्रा की सहायता से कोई भी अपनी चीज़ बेच भी सकता है और हमने एक दूसरी चीज़ खरीद भी सकते हैं। इसी प्रकार में मुद्रा से सेवाओं का भी लेन देन कर सकता है। मुद्रा में भुगतान करने में बड़ी आसानी रहती है। लोग बैंकों में अतिरिक्त नकद अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। खातों में जमा धन की मांग जरिए निकाला जा सकता है, जिसे मांग जमा कहा जाता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा अपने पास रखते हैं। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। ऋण की शर्तें ब्याज की दर, फिर आ जाएगी समर्थक ऋणधार, फिर आवश्यक कागजात, भुगतान के तरीके। विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में ऋण की शर्तें अलग अलग हैं। भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख बैंक और सहकारी समितियों से लिए कर्ज औपचारिक क्षेत्र ऋण कहलाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी और नोट जारी करता है, देखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए है। समय समय पर बैंकों से यह जानकारी लेता है कि कितना और किनको ब्याज दर पर ऋण दे रहा है। और अनौपचारिक क्षेत्र में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि ऋण उपलब्ध कराते हैं। ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। ऋणदाता ऐच्छिक दरों पर ऋण देते हैं। ना जायज तरीकों से अपना ऋण वापस लेते हैं। फिर इसमें आएगा पर्सन फर्स्ट में है मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है। इसका उत्तर है मुद्रा वस्तु और सेवाओं के विनिमय में बड़ी उपयोगी सिद्ध होती है। फर्स्ट, आप मुद्रा द्वारा बाजार से जो खरीदना चाहते हैं, जैसे कपड़ा, बर्तन, जूते आदि, आसानी से खरीद सकते हैं। सेकंड है चेक क्या है, चेक द्वारा भुगतान कैसे किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। इसका आंसर है आप मुद्रा द्वारा किसी भी कारीगर से, चाहे वह बढ़ई हो, लोहार को, मकान बनाने वाले मिस्त्री हो या दीवारों पर रंग करने वाला पेंटर हो, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार काम ले सकते हैं। फिर से थर्ड क्वेश्चन में भारतीय
भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नज़र रखता है? यह ज़रूरी क्यों है? क्यों ज़रूरी है? यह ज़रूरी क्यों है? फिर इसका आंसर आएगा मुद्रा आपको आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या से भी बचाती है। इससे काफ़ी सर दर्द कम हो जाता है। फर्स्ट एक जूता बेचने वाला गेहूं खरीदना, पहले तो उसे जूता खरीदने वाला व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा और फिर उसे देखना पड़ेगा कि ऐसा व्यक्ति कहाँ हो जो एक तरफ जूता खरीदना चाहता हो और दूसरी तरफ गेहूं बेचना चाहता है। इस प्रकार इस लेन देन में संयोगों की आवश्यकता पड़ती है। पहले तो जूता खरीदने वाला व्यक्ति ढूंढा जाए और दूसरे वह जो गेहूं बेचने के लिए तैयार हो। परंतु मुद्रा के प्रयोग से जूता बनाने वाला किसी को भी अपना जूता बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है और इस मुद्रा से चाहे जहाँ से चाहा वहाँ से गेहूं खरीद सकता है। ऐसे में मुद्रा द्वारा दोहरे संयोग की समस्या पैदा नहीं होगी और वे मुद्रा के प्रयोग से अपने आप ही हल हो जाएगी। फिर है चेक आम तौर पर कागज का एक टुकड़ा होता है जो धन के भुगतान का आदेश देता है। चेक लिखने वाला व्यक्ति, जिसे निर्माता कहते हैं, उसका आम तौर पर एक जमा खाता होता है, एक मांग खाता जहां धन जमा होता है। चेक पर धनराशि, दिनांक और आदाता सहित कई विवरण लिखता है और यह आदेश देते हुए हस्ताक्षर करता है कि उल्लेखित धनराशि को इस व्यक्ति या कंपनी को उनके बैंक द्वारा भुगतान किया जाए। फिर है ऋण। रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नज़र रखता है। बैंक औपचारिक रेंट देने का मुख्य स्रोत है, इसलिए रिजर्व बैंक उन पर अनेक ढंगों से नज़र रखता है। रिजर्व बैंक की प्रणाली, हर बैंक अपने पास जमा पूंजी की एक न्यूनतम राशि रखता है। रिजर्व बैंक इस बात का ध्यान रखता है कि प्रत्येक बैंक ने न्यूनतम राशि अपने पास रखी है या नहीं। रिजर्व बैंक इस बात का भी नज़र रखता है कि बैंक केवल कमाने वाली इकाइयों और व्यापारियों को ही रेंट नहीं दे रहे हैं, बल्कि वे छोटे किसान, उद्योग चलाने वालों और छोटे ऋण प्राप्त करने वालों को भी ऋण दे ताकि जन साधारण का भी कल्याण हो सके। रिजर्व बैंक विभिन्न बैंकों से यह भी निरंतर जानकारी प्राप्त करता रहता है कि वह किन को कर्ज दे रहा है और यह की दर से किसी से अन्याय ना हो सके और कोई ठगा ना जाए। फिर फोर्थ में आएगा, फोर्थ क्वेश्चन में है औपचारिक लोग अनौपचारिक क्षेत्र से अधिक ऋण क्यों लेते हैं। इसका है फोर्थ में आएगा लोग अनौपचारिक क्षेत्रों से अधिक ऋण इसलिए लेते हैं क्योंकि ग्रामीण भारत में रहने वाले गरीब लोग, छोटे किसान और कारीगरों को सस्ते ब्याज पर रेंट न मिलना एक बड़ी समस्या है और औपचारिक स्रोतों का ज़्यादा न होना इसलिए। और जो भी औपचारिक स्रोत उपलब्ध है उनमें अधिक से अधिक कागजी कार्रवाई होना भी इसका मुख्य कारण है।